अस्सलाम जी। पंजाब और ख़ास करके शहर लाहौर में जो शहरी हैं वो इस वक्त बड़े ज़्यादा परेशान हैं और परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने इस वक्त ट्रैफिक कवानीन में सख्ती कर दी है। पहले जो था वो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तो इतने जुर्माने भी नहीं थे और इतनी सजाएं भी नहीं थी, लेकिन अब की बार पंजाब हुकूमत और मरीम नवाज साहिबा ने पंजाब में ट्रैफिक के ऊपर जो है वो नो कम्प्रोमाइज़ और ज़ीरो टॉलरेंस का कहा है। तो इस वक्त जो है वो इस वक्त तक जो है वो सैकड़ों मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हैं और 6-6 माह की सजाएं उनको दी जा रही हैं। उसके अलावा भारी चलान जो है वो इस वक्त आयद कर दी गए हैं। हुकूमत की जानिब से जो चलान किए जा रहे हैं उनकी एक पूरी लिस्ट सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले अगर कोई पेरेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके बच्चा अगर 18 साल उसकी कम उम्र है तो वो जो है वो ड्राइविंग से गुरेज करे, क्योंकि आपके बच्चे पर सिर्फ जो है वो पर्चा नहीं होगा, उसके वालिद पर जो है वो भी वालिद पर भी पर्चा होगा और 6 माह की कैद होगी बमा जुर्माना। ये सारी सजाएं जो है वो इस वक्त हो रही है। तो अपने बच्चों को जो है वो बाइक्स और लाइसेंस के बगैर बाइक्स और गाड़ी चलाने की इजाजत ना दें। चलें थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। हद रफ्तार से तजावज करना मतलब ओवर स्पीडिंग का जो मोटरसाइकिल का चलान है वो 2000 है, 3 व्हीलर गाड़ी जिसमें रक्षा और चिंची आती है उसका 3000 है, और उसके बाद मोटर कार जीप वगैरह का 5000 है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है अगर वो हद रफ्तार गाड़ी चलाएगी तो उसका जो है वो 20,000 रुपए का चलान होगा। इसी के साथ ही लिमिट से ज्यादा मुसाफिरों को बिठाना। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो आउट सिटी से जो है वो लाहौर में गाड़ियाँ एंटर हो रही होती है, जिसमें वैगन्स वैन्स और उसके साथ बसेस होती हैं, वो जो है वो मुख्तलिफ जब पिंड से यहाँ पर आती हैं, मुख्तलिफ देहातों से जब लाहौर में पहुँचते तो उनकी छतें भरी होती हैं, उसमें जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा मुसाफिर बिठाए होते हैं। खास करके मोटरवे पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रही होती है गरीबी शहरों में, वो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मुसाफिरों को जो है वो बिठा देते हैं। लिमिट से ज़्यादा मुसाफिरों को बिठाए जाने पर 3 व्हीलर गाड़ी अगर रक्षा चिंची जो है वो ज़्यादा बंदे बिठाएगा तो उस पर 3000 जुर्माना होगा, जबकि मोटर कार जीप वगैरह पर 5000, और उसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर 15,000 जुर्माना होगा। और ना सिर्फ जुर्माना होगा, जो जरूरत से ज्यादा लोगों को गाड़ियों में बिठाएंगे उनको 15,000 जुर्माने के साथ 6 माह की कैद भी काटनी पड़ेगी, और उसके साथ ही उन पर FIR भी होगी, और उनका जो सारी जिंदगी का रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में वो FIR उनका हिस्सा बन जाएगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस बात पर जो है वो गौर करें और कम से कम लोगों को जो है वो बिठाएं, और जितनी कैपेसिटी है आपके पास उससे ज्यादा लोगों को अपने साथ गाड़ी में ना बिठाएं। उसके बाद जी ओवरलोडिंग में जो है वो चिंची का 3000 रुपये है, मोटर कार जीप का 5000 रुपये, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर ओवरलोडिंग होगी तो उसका 15,000 रुपये जुर्माना होगा। रात के औकात में अक्सर लोग जो है वो तेज़ लाइटों के साथ ड्राइविंग करते हैं, हम देखते हैं वो मुख्तलिफ हेडलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप रात के औकात में हेडलाइट्स का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले तो चाहे वो गाड़ी है, जीप है, बाइक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको 6 माह की कैद होगी। 6 माह की कैद बमा। मोटरसाइकिल को 2000 का जुर्माना होगा, 3000 का 3 व्हील्स गाड़ियों को, जबकि जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इसमें 10,000 का चलान होगा, साथ में 6 माह की कैद भी होगी। इसके साथ सड़क के गलत साइड पर गाड़ी चलाना मतलब वन वे पर अगर आप बाइक या गाड़ी चलाते हैं तो बाइक पर 2000 का चलान होगा, जबकि मोटर कार जीप वगैरह पर 5000 का होगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जो है वो 15,000 रुपया जुर्माना होगा। काले रंगीन शीशों से पहले तो CCD निपट रही है, और अब जो है वो शशका थोड़ा कम कर लें, क्योंकि इस बार काले शीशे अगर आपके पकड़े जाते, पहले ऐसा होता था चलान करके जो है वो शीशे से काला पेपर ब्लैक पेपर उतार दिया जाता, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार आपकी गाड़ी थाने ले जाई जाएगी, उसके बाद आप पर जो है वो गाड़ी है तो आपके पास 5000 का चलान होगा, जबकि मोटर कार जीप वगैरह उसका 10,000 होगा, और इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अगर आपके साथ काले शीशे वाली गाड़ी है तो 10,000 जुर्माना होगा, और इसके साथ 6 माह की कैद भी होगी। अगर आप चाहते हैं आपको 6 माह की कैद ना हो तो इस पर आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा नजरसानी करें। उसके बाद ज़ेब्रा क्रॉसिंग, अक्सर लोग इशारे पे आगे खड़े होते हैं, ज़ेब्रा क्रॉस का ध्यान नहीं देते, वो इशारे पर रुक तो जाते हैं लेकिन वो देखते नहीं है कि वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रुके ये थोड़ा पीछे हट के रुके। अब की बार अगर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रुकेंगे तो अगर बाइक रुकेगी तो 2000 जुर्माना होगा, उसके साथ अगर रक्षा रुकेगा उसका 3000 जुर्माना होगा, मोटर कार जीप वगैरह का 8000 जुर्माना होगा, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर आकर खड़ी होगी तो उसका 15,000 रुपये का चलान जो है वो होगा। और ट्रैफिक में अगर आप रुकावट बनेंगे तो उसके भी यही चलान है। 15,000 जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है, 2,000 जो है मोटरसाइकिल के, और 5,000 जो है वो मोटर कार जीप के। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस, ये बड़ा जो है वो आता है आजकल, चूंकि कम उम्र में बच्चे ड्राइव कर रहे होते हैं, तो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस में चलान तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ आपको 6 माह की कैद होगी, वालिद पर FIR होगी, और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाएंगे तो आप पर 15,000 जुर्माना होगा, बाइक चलाएंगे तो 2,000 जुर्माना होगा, जबकि मोटर कार जीप चलाएंगे तो आप पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना आयद होगा। उम्र की हद की खिलाफवर्जी, इस पर 2000 बाइक का है, 5000 गाड़ियों का है, और 15,000 पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट, चूंकि स्मोक सर्दियां आ चुकी है, स्मोक बड़ी ज्यादा फैल रही है, हुकूमत पंजाब जो है वो स्मोक को भी कंट्रोल करने में लगी हुई है, और अगर आपकी ट्रांसपोर्ट आपकी गाड़ी के जरिए स्मोक फैलेगी, अगर आपकी बाइक की वजह से स्मोक फैलेगी तो आपका 2000 का चलान होगा, जबकि आपकी गाड़ी की वजह से फैलेगी तो फिर 3000 का चलान होगा, और उसके साथ जो है वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर 15,000 रुपए का न सिर्फ चलान होगा, बल्कि आपकी गाड़ी अगर धुआं छोड़ती हुई पकड़ी गई तो आपको 6 माह की कैद भी होगी। तो अपने आप को कैद से बचाएं,
اور جو ہے وہ اپنی گاڑی کی فٹنس جو ہے اور لیں اور فٹنس سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ ان بڑے جرمانوں اور گرفتاریوں سے بچ پائیں. اس کے بعد دوران موبائل فون استعمال کرنا. ڈرائیونگ کے دوران بائک پر جو موبائل استعمال کرے گا 2000 چلان دے گا, اس کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کا 15000 ہے اور موٹر کار جیپ کا جو ہے وہ 10000 روپے تک کا چلان ہے. پارکنگ قوانین کے خلاف ورزی. اکثر لوگ جلد بازی میں روڈ پہ کہیں بھی بائک کھڑی کر دیتے ہیں, گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا لفٹر آتا تھا, آپ کی گاڑی اٹھا کے سائڈ پہ لے جاتا تھا اور آپ سے 1000-2000 کا چلان کر کے چھوڑ دیتے, لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ سواریاں اٹھانے بٹھانے کے لیے غلط جگہ پہ پارک ہوگی تو وہاں پر آپ پبلک ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ 15000 کا چلان دیں گے. اسی کے ساتھ جو موٹر کار جیپ وغیرہ ہیں وہ 10000 کا چلان دیں گے, اور بائک اگر آپ کی غلط پارکنگ میں کھڑی ہوگی تو آپ کو 2000 کا جرمانہ دینا پڑے گا. غیر نمونہ نمبر پلیٹ. آج کل ای چلان جب سے آیا ہے ہمارے شہریوں نے ایک چیز جو ہے وہ شروع کر دی ہے, وہ اپنی گاڑی یا بائک کی نمبر پلیٹ چھپا دیتے ہیں یا اپنی بائک کی نمبر پلیٹ کا ایک ہنسا چھپا دیتے ہیں. اب کی بار آپ کا بائک پکڑا جائے گا, اس کا آن لائن لائسنس چیک کیا جائے گا, اور آپ کے جب گاڑی کا کاغذ, گاڑی کے کارڈ چیک کیے جائیں گے, اگر وہ نمبر کے ساتھ میچ نہیں ہوں گے اور آپ نے اگر نمبر چھپانے کی کوشش کی تو اس پر آپ پر FIR ہوگی, 6 ماہ کی آپ کو قید بھی ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا 2000 بائک کا جرمانہ ہوگا, 5000 موٹر کار جیپ کا ہوگا اور 15000 پبلک ٹرانسپورٹ کا ہوگا. تو تمام لوگ گزارش یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ گرفتار نہ ہو, بھاری جرمانوں سے بچنا چاہتے ہیں, تو جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں, ٹریفک رولز کو مانیں تاکہ آپ اپنے آپ کو ان بھاری بھرکم جرمانوں سے بچا سکیں. اب میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر لوگ کافی زیادہ رونا رو رہے تھے کہ جی ہمیں ان چلان سے بچایا جائے, ہم اتنے چلانز نہیں پے کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اتنے چلانز پے نہیں, دیکھیں حقیقت اور سیدھی سی بات ہے, ریاست سے ٹکر ہم لوگ نہیں لے سکتے ہیں. ریاست ماں ہے, وہ الگ بات ہے کہ ریاست ماں والا کردار ادا کرے نہ کرے. بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ریاست ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, لیکن اگر ٹریفک قوانین پر ہم پابندی, ٹریفک قوانین کو ہم نہیں مانیں گے تو پھر ہمارا ہی نقصان ہوگا. تو ریاست کے ساتھ ہم ٹکر نہیں لے سکتے. تو بہتری اسی میں ہے کہ ہم ریاست کی بات کو تسلیم کریں, ریاست جو کہہ رہی ہے ریاست کو مانیں اور ریاست کی جانب سے دیے گئے قوانین کو مانیں. یہ نہ ہو کہ پھر ریاست ستیلی ماں جیسا سلوک کرنے پر مجبور آ جائے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.